स्वागत आप सभी का एक बार फिर। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। सारे मेहमान हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी। अब दिल्ली में आतिशी जी को अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा देंगे और फिर स्वाति मालीवाल शपथ लेंगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें, स्वाति मालीवाल पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, आतिशी जी पर। स्वाति मालीवाल जो पार्टी की सांसद हैं राज्यसभा से, अब उनका संबंध खराब हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके घर में मेरे साथ मारपीट की गई थी। उन्होंने कहा दिल्ली के लिए दुखद दिन है कि स्वाति की आतिशी जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। आरोप वो ये लगा रही हैं कि आतिशी के परिवार ने, मतलब उनके माता पिता ने, आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की कोशिश की थी। उसके लिए दया याचिका लिखी थी आतिशी के माता पिता ने। और आतिशी बन भी जाएंगी मुख्यमंत्री तो केवल एक कठपुतली मुख्यमंत्री होंगी, और ये दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो ये कह रही हैं। अब उनका एक वो पास्ट की बात जो है निकाल के लाई है कि स्वाति मालीवाल के माता पिता ने दया याचिका लिखी थी अफजल गुरु के लिए। अब ये बात उन्होंने कही तो आम आदमी पार्टी ने भी इस पर जवाब दिया, और आम आदमी पार्टी की तरफ से सबसे पहले तो स्वाति मालीवाल से इस्तीफा मांगा गया और ये कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, इनमें जरा भी नैतिकता और शर्म है तो ये इस्तीफा दे दें। लेकिन जो आरोप लगा रही हैं स्वाति मालीवाल, ये बीजेपी के कई नेता भी लगा रहे हैं। आप सुनिए उनकी बात और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। राज्यसभा में रहने का शौक है तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेना। आम आदमी पार्टी कह रही है इस्तीफा दें स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। आतिशी के परिवार वालों ने, माता पिता ने अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए मर्सी पिटीशन लिखी थी, एक बार नहीं कई बार। अच्छा, ये बात दिल्ली बीजेपी के कई नेता भी कह चुके हैं। कपिल मिश्रा ने भी यही बात कही थी। ठीक है, वो बात चर्चा में है और वो बात सच भी है कि उनकी जो सच्ची होगी तो कहा जा रहा है। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं, लेकिन उसको आतिशी से जोड़ना तो ठीक नहीं है। और स्वाति जी तो उनके साथ बहुत लंबे समय तक रही हैं कि क्या करना चाहिए। माता पिता क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, आतिशी क्या करेंगी या विधायक के तौर पर क्या कर रही हैं, उन दोनों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। हमेशा ही हम लोग किसी भी चीज को माता पिता के साथ जोड़कर, सर आप कह लें पहले जी, तो नहीं बात करने के लिए हो सकता है, लेकिन मैं उसको ये माने कि आप आतिशी भी वही कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। आतिशी ने ऐसा किया हो तो उस पर भी सवाल खड़े हो, कोई उसमें भी वो बात नहीं है। आरोप सीधा आतिशी पर नहीं है, ये बात सही है। हाँ, तो ये जैसे बीजेपी के एक नेता ने कहा कि ये कम्युनिस्ट है, मार्क्सवादी हैं आतिशी, और ये पहले आतिशी मारलेना नाम लिखती थी अपना, मार्क्स और लेनिन के नाम पर। फिर उन्होंने वो सरनेम हटा लिया। नहीं, कम्युनिस्ट होना अपराध है क्या? कम्युनिस्ट एक विचारधारा है। और इसके साथ जोड़ के कि इनके परिवार ने अफजल गुरु को बचाने की कोशिश की, वो मैं कह रहा हूँ वो दो चीजें अलग अलग। कम्युनिस्ट होना, कम्युनिस्ट विचार हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं हो कम्युनिस्ट होना, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है कि सब अपनी अपनी विचारधारा से चलते हैं, लेकिन किसी भी चीज को कहीं रेफरेंस से जोड़ लेना वो अच्छी बात नहीं होती कि उसको इस तरह से किया जाए। स्वाति जी की भी तकलीफ है क्योंकि वो पार्टी की, अभी हर्ष जी पहले भी अपनी चर्चा में बता रहे थे कि वो सीनियर रही हैं
स्वाति मालीवाल सीनियर हैं आतिशी जी से। तो यदि वो यहाँ रहती पार्टी में, हाँ, तो आतिशी जी के साथ यहाँ रहती आम आदमी पार्टी में, हो सकता है आज उनका नंबर आ जाता, लेकिन वो नहीं गई है। लेकिन दिलीप पांडे जो कह रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण बात है। यदि आप पार्टी के साथ नहीं हैं, आप पार्टी के टिकट पर राज्यसभा पहुंची हैं, तो छोड़ देना चाहिए पार्टी को, इस्तीफा दे देना चाहिए राज्यसभा से। इसमें भी ये भी तो एक नैतिकता की बात है। तो वो सब बातें मिलकर, लेकिन आजकल राजनीति में इस मुद्दे में कोई दम नहीं है, लेकिन दम नहीं है मेरे हिसाब से, कोई दम नहीं है। आपने सर फिर नैतिकता, हाँ, इसलिए मैंने माफी कर ली कि नैतिकता पर मैं अपने आप को विड्रॉ कर लिया। सर बताएं, आरोप है कुछ विवाद खड़ा करने लायक बात? सामान्य बात है। आप एक संसद हमले का एक अपराधी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, इस देश में जिन लोगों ने 2005 से लेकर के और एक अभियान देश और दुनिया में चलाया, और उसमें अनेक लोग थे, उनके पिताजी विजय सिंह भी थे, उसमें आतिशी भी थी। जब वो आती, वो सारे धरना प्रदर्शन होते थे, एप्लीकेशन दिए जाते थे, ये खुद भी थी उसमें। यस, लोग लेख लिखे, अरे तो मार ले, उसने नाम ही इसीलिए रखा। देखिए, किसी का रूपांतरण हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो जो एक विचार इस देश में रहा है, ये सारे गिलानी को ले लेकर के गोष्ठियां होती थी, सामने आती थी कि कैसे सरकार कर रही है, जंतर मंतर पर धरने होते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में रेगुलर उसकी तस्वीरें लगती थी, लोग निकलते थे, और उसी का तो एक कल्मिनेशन था 2016 में भारत टुकड़े हुए, चूंकि वो वीडियो पर दिख गया, ये पहले भी होता रहा है। तो वो जिन लोग, अभी तो विचित्र स्थिति है कि कोई जाकर के बाटला हाउस का समर्थन कर दे और कहे कि उसका पास्ट है और वहां खड़ा हो जाए। वो एक बड़ा उस समय क्रिएट हुआ था, और वो जो ग्रुप था ना, वो उस आंदोलन में भी शामिल हुआ, वो किसान नामक आंदोलन में भी था, और वो ग्रुप अभी भी उसमें के लोग हैं और उसी प्रकार से अलग अलग मोर्चों पर एक्टिव है। ये आरोप आतिशी पर है या उनके परिवार पर? दो अलग बातें हैं। नहीं, सुने, आतिशी भी अपने पिता के साथ सब उस मुहिम में शामिल रहे हैं। वो जब भी यहां रही है, माता पिता के साथ जाती रही है, सभी बच्चे जाते रहे हैं और उसके पाठ रहे हैं उसके। ये कोई कहेगा कि नहीं रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत कहेगा। शी हैज बीन पार्ट ऑफ दैट। लेकिन अब कोई कहे कि ये अब मैं आपके दर्शकों से पूछता हूं कि किसी को उसके भूतकाल से, उसके विचार को क्या इस प्रकार से बिल्कुल अलग किया जा सकता है? ऐसा हुआ है क्या? वो तो एक ऐसा दौर था, हम लोग उसके सामने संघर्ष किए हुए हैं, हम लोग को समय देखा है कि किस ढंग से, और यही लोग पहुंचे थे बाटला हाउस में जब हुआ था, तो वहां भाषण देने और मंच लगता था। यहां से मुंबई जाते थे, कोई आजमगढ़ जाता था। वो एक अजीब है, जब इंडियन मुजाहिदीन आ गया तो यह साबित करने की कोशिश हुई कि इंडियन मुजाहिदीन था ही नहीं। वो सब एक बड़ा ग्रुप इस देश में रहा जिसमें वो शामिल नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं सुनिए, मैं इसका मतलब ये नहीं कह रही हूं, मैं स्वाति मालीवाल किस व्यू से करे उनका अलग पक्ष है, ये एक फैक्चुअल पोजीशन है। आतिशी मारलीना पिछले लंबे समय से काम कर रही हैं। दिल्ली सरकार ने जो कन्हैया कुमार की फाइल थी, लंबे समय तक रोक के रखी है। सवाल यह है, ये जैसा इन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट होना कोई अपराध ना, अपराध नहीं है, कम्युनिस्ट होने की बात नहीं हो रही। ये अगर मर्सी पिटीशन लिखी भी अफजल गुरु के लिए तो ये गुनाह है, क्राइम है? बिल्कुल क्राइम है, बिल्कुल क्राइम है। वो पूरा देश, आप बिल्कुल एक इतने बड़े देशद्रोह को, जिसके भुक्तभोगी खूब विजय त्रिवेदी वहां थे जब उस पर हमला हुआ था, उसके जो प्रूफ, बिल्कुल प्रूफ जो है सारे गिलानी था, उसको हालांकि बाद में वो छूट गया। कोर्ट ने कहा कि संदेह का लाभ देके आप छोड़ रहे हो, आप उसका पूरा पंक्ति पढ़िए ये सारे गिलानी को लेकर, क्योंकि कोर्ट को कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है जिसके आधार पर इतनी बड़ी सजा आपको दी जाए। तो इसलिए वो उसको हमंती, देखिए, कम्युनिस्ट होना बिल्कुल अपराध नहीं है, वो विचारधारा रही है। हम लोग भी कम्युनिस्टों के साथ काम किया, हमारे परिवार में लोग रहे हैं, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन कम्युनिस्ट होते हुए अगर आप किसी आतंकवादी का साथ देते हैं और भारत की सुरक्षा के नीति के विपरीत जाते हैं, उसका विरोध है। देखिए, मुझे लगता है इस बात को तुलना का कोई मतलब नहीं है कि उसके माँ बाप ने अफजल गुरु के लिए, मर्सी के लिए पिटीशन दायर की होगी, चिट्ठी लिखी होगी, आतिशी मुख्यमंत्री बन गई। और किसी भी पार्टी में ये होता है तो पार्टी से लंबे समय तक लेके नहीं चलती है। लालकृष्ण आडवाणी ने जिन्ना की मदार पर जाकर जिन्ना को सेकुलर कहा था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी लेके चली? क्या 2009 में आडवाणी को प्रधानमंत्री का दावेदार 2009 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाया ना 2009 में आपने, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी लगातार सक्रिय रहे। तो एक बयान के आधार पर किसी को यह कह देना कि वो देशद्रोही हो गया है, एक बयान दिया, आडवाणी ने माफी मांगी, पार्टी ने इस्तीफा लिया, बात खत्म, आगे बढ़ो।
2009 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए। तो ये कह देना कि किसी एक बयान को लंबे समय तक लेकर चला जाएगा, ये ठीक नहीं है। बयान आते हैं, पार्टी में कई नेता किसी तरह का बयान देते हैं, उस बयान को समय के बाद छोड़ दिया जाता है। ठीक है सर, इस पर एक कमेंट रखा, फिर आज सर आगे बढ़ूंगा। नहीं, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ बड़ा अत्याचार आप लोग कर रहे हैं आतिशी के साथ। वैसे ही बेचारी बनी है ढॉक सीएम, आज तक हमने ये पोस्ट सुनी नहीं, पहली बार है। वो पूरी सीएम की कुर्सी भी नहीं मिली, आप लोग इतनी देर से उसको कर दिए। लेकिन हमारे यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कहा जाता था कि भैया देखो, चुनाव न लड़ो, चुनाव लड़ोगे तो तुम्हारे दादी, नानी, बुआ, चाची, मौसी, किसी का कुछ है तो निकल के आएगा। और अगर किसी देशद्रोही के लिए, किसी आतंकवादी के लिए उनके पिता ने मर्सी पिटीशन पर साइन किया है तो उस पर बात होगी। आतिशी अब एक संवैधानिक पद पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अब है, बात होने में तो उस पर जवाब वो देंगी ना। अब तो बात तो करना पड़ेगा ना। हम ये नहीं कहेंगे कि वो कोई आतंकवादी के साथ खड़ी हुई, लेकिन अगर उनके माता पिता ने मर्सी पिटीशन, तो वो कह सकती है कि नहीं भाई, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम उस विचार से सहमत नहीं। तो ये आरोप तो लगेगा, इन उस पर चर्चा क्यों नहीं होगी? मुख्यमंत्री बन गई। चर्चा उसकी बात ही नहीं कर रहे हम, कह रहे चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसको आतिशी के साथ जोड़ना वो ठीक नहीं है। और आतिशी यदि कर रही होती तो उस पर भी चर्चा होनी। देखिए, उनके पास वैसे इससे बड़े बड़े सरदर्द होंगे जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी उनको सरकार चलानी है। अब दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री ताकतवर है कि एलजी ताकतवर है, ये इसी पर कोई, और अभी तो ये भी हो सकता है पार्टी में बार-बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा बड़ा एतराज है कि बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अरे सरकार चलानी कहाँ है भाई? आप लोग बार-बार यही कह रहे हैं। अच्छा, ये नहीं, सरकार नहीं चलानी है, चुनाव अभियान चलाना है। सुने तो, चुनाव अभियान के लिए एक कुर्सी पर चाहिए। एडहॉक है ना, ये नाइट वॉच है। ये होता है कि एक सीट है खाली, आप छेक के रखो, फिर मैं आऊंगा, तब तक आप बैठो। रुमाल रख देते हैं, ये रुमाल रखते हैं, ये एडहॉक। अच्छा चलें तो सुने, अरे सुने, एलजी साहब के सामने पहुंच गया माइक, दिल्ली के एलजी साहब जो है विनय सक्सेना जी, वीके सक्सेना जी, हाँ, और उनसे पूछा गया कि इस्तीफा देंगे केजरीवाल जी, आपकी बात हो गई है? उन्होंने कहा वो आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए शाम को 4:30 बजे, कंफर्म किया दिल्ली के एलजी साहब ने। अरे फिर रिपोर्टर ने पूछ लिया दूसरा सवाल आउट ऑफ सिलेबस, कि भाई ये जो आप लोगों की इतिहास रहा है दिल्ली में आपका और दिल्ली सरकार के बीच का जो द्वंद्व चलता है, ये खत्म होगा क्या? देख लीजिए क्या किया एलजी साहब ने, सुन लेना चाहिए। सुन लीजिए। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे 4:30 बजे मिल रहे हैं और उनका स्वागत है सर। हाँ। और जहाँ तक आतिशी जी का नाम जो है रिकमेंड किया गया है, तो ये एक विधानसभा की प्रक्रिया है। एमएलएज ने उनको चुना है, उनका स्वागत है। सर, भविष्य कैसे देखते हैं आतिशी जी के उस सानिध्य में? दिल्ली का कैसा भविष्य रहेगा? लगातार आम आदमी पार्टी और आपके बीच में लगातार तकरार चलती रही है। आम आदमी पार्टी लगातार आप पर भी काफी गंभीर आरोप लगा रही है, तो क्या लग रहा है? ये रवायत थोड़ी बदलेगी आतिशी के नेतृत्व में? क्या लग रहा है आपको? धन्यवाद। सारी फाइलें आप ही रखते हैं। धन्यवाद। आतिशी के नेतृत्व में क्या कोई रवायत बदलेगी? सर, ये हाँ कह के गए हैं कि ना कह के गए हैं? इन्होंने सवाल था, रवायत बदलेगी? स्वीकार किया। धन्यवाद। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि धन्यवाद, इसका उत्तर जो है समय तो देगा ही देगा। केजरीवाल जी आ रहे हैं। देखिए, उपराज्यपाल विषयों पर मुद्दे आए तो बोले, लेकिन ऐसे विषय पर गरिमा का पालन करना ही चाहिए राज्यपाल को। उन्होंने एक गरिमा का पालन किया है, उनका स्वागत है। उनका नाम हुआ है तो चूंकि विधायकों ने उनको चुना है, एक प्रक्रिया है, तो उनका भी स्वागत है, तो बात करेंगे। लेकिन अब आगे क्या होगा उस पर उपराज्यपाल बोलने लगे तो फिर तो कंप्लीट पॉलिटिक्स हो जाएगी। तो एक गरिमा का पालन कह सकते हैं, लेकिन देखिए, आतिशी के आने के बाद आम आदमी पार्टी का एग्रेशन एलजी के प्रति पहले से भी ज्यादा होगा, क्योंकि इस समय वो पार्टी ज्यादा गुस्से में है कि ये सब हमको, जो हम जेल में गए हैं, वहां से आए हैं, हमने झंडा फहराने के लिए जो पत्र लिखा केजरीवाल जी कर रहे थे, वो पत्र पहुंचाया नहीं गया है। तो अब जो संघर्ष है, केजरीवाल जी बाहर होकर के ज्यादा सघनता से करेंगे। क्या करेंगे? पहले वो कहते थे हम फाइल भेजते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब क्या कहेंगे? हम भेज ही नहीं रहे हैं, वो रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, अब तो वो बात आतिशी करेगी, ये बाहर से बोलेंगे। जनता की, इन्होंने कहा है कि हर मोहल्ले में जनता के बीच जाऊंगा। ये केजरीवाल जी इस समय 2025 के विधानसभा चुनाव तक आने वाले समय में यहाँ की जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, मुख्य पार्टी बीजेपी है, एक ऐसी चुनौती बन के उभरे हैं इस समय। मैं उनके उस पर बोल चुका हूं कि क्या अनैतिक है, क्या दिल दहलाने वाला है उनका कदम, सब बोल चुका हूं। लेकिन ये एक ऐसी चुनौती है जिससे निपटने के लिए
केजरीवाल वहां बनने वाला कोई नहीं है। केजरीवाल के सामने खड़ा होकर के उनको धक्का, विचारों को धक्का देने वाला कोई नहीं। अच्छा, वैसे ये कौन से, मतलब एलजी और केजरीवाल जी तो हैं यहाँ, 10 साल से ज्यादा हो गया उनको। इस बीच में मेरे ख्याल में 3 एलजी बदले। हाँ, तीन एलजी बदल गए। हाँ, लेकिन ये नजीब जंग साहब रहे थे, एक दूसरे में नाम भूल रहा हूँ उनका, और ये तीसरे एलजी हैं। मुझे लगता है इनके साथ ही सबसे ज्यादा टकराव हुआ है इनका। जी, ज्यादा टकराव हुआ, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा वो बेहतर था, और ऐसा ही मतलब एलजी साहब से उम्मीद की जा सकती है। हालांकि वो एक लाइन बोल सकते थे जब इतने सवाल हो रहे थे कि हम लोग मिलकर दिल्ली को के विकास के लिए या दिल्ली को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। वो उन्होंने नहीं कहा, धन्यवाद कहा, लेकिन ठीक है, ऐसा चलता रहता है। वैसे तो अब ये तीन मुख्यमंत्री की तरफ से ही लगता है, जैसे उत्तर प्रदेश दिल्ली में जो हमेशा ही ऐसा लगता है कि एलजी साहब ही मुख्यमंत्री हैं। हाँ। तो अब एक तो पहले ही वो नाइट वॉचमैन या एडहोक या जो भी आप कह रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर, और फिर ऊपर से एलजी साहब रियल चीफ मिनिस्टर। तो अब देखते हैं कि कैसे चलेगा काम, लेकिन अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि 4 महीने में कुछ इतना बड़ा विवाद होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी चाहेगी कि उनके साथ विवाद हो। दिल्ली वालों का मनोरंजन होगा या दिल्ली को नहीं, आम आदमी पार्टी चाहेगी कि एलजी साहब के साथ कन्फ्रंटेशन हो, क्योंकि हो अच्छे से हो। मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो, नहीं लगता कि वो स्मूथ चलाना चाहेंगे। वो चाहेंगे ही यही कि इस तरह की स्थितियां हैं जिसमें चुनाव के वक्त ये बयान हो कि भैया देखो हम तो दिल्ली का भला करना चाहते थे, लेकिन देखिए फिर काम नहीं करने दे रहे हैं। आप हमें इतना बहुमत दीजिए कि अगली बार एलजी ये हिम्मत न कर पाया, फिर जनता सोचेगी कि 62-68 कितना दें भाई, मतलब तो जनता तय कितनी सीटें दे दें, ये भी एक बड़ा सवाल। लेकिन मुझे केवल एक हैरानी है कि 15 साल पहले का मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में होता था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना। उस पर नहीं, लेकिन वो उस लड़ाई, अरे फिर किसी दिन आपका भी तो मौका आएगा ना सरकार बनने का दिल्ली में, तो ये सब आपको झेलना ही पड़ेगा ना। एलजी तो तब भी रहेंगे, अपने होंगे तो उन्हीं के रहेगी ना केंद्र में। सर तो उन्हीं के रहेंगे। सर दिल्ली का इतना ही पावर था, मदन लाल खुराना थे, साहिब सिंह वर्मा थे, शीला दीक्षित, उसी पर। सर देखिए, एक बड़ी खबर आ गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में ये बुलडोजर कार्रवाइयों पर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के एक्शन पर रोक लगा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुना था 2 तारीख को, और तब कहा था कि हम गाइडलाइंस इशू करेंगे, निर्देश इशू करेंगे सभी राज्य सरकारों को कि आप किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते, आप वो दोषी हो तो भी नहीं चला सकते। लेकिन ये भी कहा था साथ साथ कि हम इसकी आड़ में कोई अवैध निर्माण हो रहा है तो हम उसको भी शय नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इस बात पर उन्होंने अपनी तभी असहमति जता दी थी कि जो ये कार्रवाई होती है, आरोपी का घर तोड़ दिया या उसके किसी और प्रतिष्ठान पर जाकर बुलडोजर चला दिया, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये स्वीकार नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक देश भर में ऐसी तोड़फोड़ बंद रहेगी। हालांकि यह आदेश पब्लिक रोड्स, गली, वाटर बॉडी, फुटपाथ, रेलवे लाइन आदि पर अगर कोई अवैध कब्जा हुआ है तो उस पर लागू नहीं होती है, वहां एजेंसियां अपना काम कर सकेंगी। उन्होंने ये कहा है कि देश में बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन और इस दिखावे को इजाजत नहीं दी जा सकती, ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता बुलडोजर कार्रवाई को, जिसको आप बुलडोजर जस्टिस कहते हैं या बुलडोजर न्याय कहते हैं, उसका महिमा मंडन बिल्कुल नहीं स्वीकार होगा। और अगले आदेश तक ऐसी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन अब आप इस पर सवाल तो ये है ना कि आप अंतर कैसे करेंगे, फर्क कैसे करेंगे, ये कार्रवाई जो है वो अवैध निर्माण वाली है, अतिक्रमण वाली है या आरोपी वाली है। देखिए, मैं तो इसका स्वागत करूंगा, और मैं तो हमेशा से इस बात की बहस करता रहा कि चीफ मिनिस्टर हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, वो कोर्ट ना बने। कोर्ट कोई फैसला करे। अपराध को बुलडोजर के साथ जोड़ना, और जो अदालत ने कहा वो बहुत अच्छी बात है कि ग्लोरीफाई करने का आजकल एक फैशन हो गया है बुलडोजर को, मैं तो उसके हमेशा से ही खिलाफ रहा हूं, और मैं इसको बेहतर तरीके से समझता हूं। उसकी गाइडलाइंस में वो बारीक चीजें उन्होंने दी होगी कि क्या क्या किया जाना चाहिए। मुझे लगता है सरकारी अतिक्रमण पर उसको, या सरकारी जो जनता के लिए जो चीज हो उस पर रोक एक्शन को लिए उन्होंने कहा होगा। बाकी डिटेल्स मुझे नहीं पता। अभी तक बुलडोजर चलता है किसी आरोपी के घर, यूपी में कई जगहों पर कार्रवाई हर राज्य में हो रही है, एमपी में हो रही है, राजस्थान में हो रही है। कोई आरोपी है किसी भी अपराध का, आप उसने जाता बुलडोजर, अच्छा से घर में कुछ बाहर इसने अतिक्रमण किया हुआ, उसको तोड़ दो, कोई दीवार गिरा दो, इस टाइप की कार्रवाई होती है। उसकी दुकानें गिरा दो, अरे इसने ये अपने जैसे यूपी में हुआ, उसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा किया था, सरकार की जमीन पे था, तालाब की जमीन पे बना हुआ था, गिरा दो। सवाल ये है कि आप क्या अगले सुनवाई तक देश में हर तरीके की ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे? वो खुद कह रहे हैं कि हम अतिक्रमण पर या अवैध निर्माण पर रोक नहीं के ऊपर कार्रवाई पर रोक नहीं लगा रहे हैं।
कार्रवाइयां तो सारी उसी नाम में होती हैं। नहीं, और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय अवैध अतिक्रमण की ढेर सारी याचिकाओं के लिए अलग से कोई बेंच वेंच बनाने जा रहा है, कोई प्रावधान करने जा रहा है? क्योंकि ये कोई एक मसला नहीं है ना, लगभग इस तरह से देश के हर हिस्से में, हर शहर में ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश ने अपराधियों पर, दुष्कर्मियों पर इस तरह की कार्रवाई को न्याय के साथ जोड़ दिया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इसको महिमा मंडित मत कीजिए, लेकिन महिमा मंडित सरकार करे या ना करे, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो जनता महिमा मंडित करेगी। क्या आप पब्लिक को इससे रोक सकते हैं? क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास या किसी जुडिशरी सिस्टम के पास ऐसा कोई टूल है कि सोसाइटी किसी चीज को सेलिब्रेट करे तो उसको आप रोक सके? आप सरकार को नोटिस दे सकते हैं, सरकार को रोक सकते हैं। अब इससे आगे की बात, मान लीजिए कोई चीज है और सरकार ने उसको नोटिस दिया और कहा कि भाई ये अवैध अतिक्रमण है, तो क्या आपसे सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि ना ये अवैध अतिक्रमण भरे हो, लेकिन चूंकि ये दुष्कर्म के मामले में आ गया है इसलिए अब इसको नहीं गिरने, आरोपी है इसलिए नहीं गिरने? क्या सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करेगा? तो मुझे लगता है ये बहुत कैच 22 सिचुएशन है, इतना आसान नहीं होगा। अभी हेडलाइन के लिहाज मुझे लगता है कुछ आदेश, डिटेल आदेश आएगा तो उस पर बात होगी। जैसे इसमें लिखा है कि पब्लिक रोड, गली, वाटर बॉडी, फुटपाथ, रेल लाइन आदि पर गाइडलाइंस होगी। हाँ, इस पर अवैध कब्जों को मुक्त करा सकती हैं सरकारें। तो क्या केवल ये घरों पर, दुकानों पर, ऐसे कमर्शियल प्रतिष्ठानों पर, उस पर केवल रोक है? ये है इंटेंशनल ना हो।